हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 82 जो कि है 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान की सिविक्स यानी कि लोकतांत्रिक राजनीतिक किताब का। बच्चों, आज हम इस वीडियो में करेंगे इसका सबसे पहला चैप्टर लोकतंत्र क्या और क्यों, इसकी पुनरावृत्ति। तो बच्चों, हमारी जो वर्कशीट है इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे इन द सेंस कि अगेन आपको सभी प्रकार के प्रश्न देने की कोशिश की गई है इस वर्कशीट के द्वारा। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर जानना। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनता के शासन को क्या कहते हैं। अगेन यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है लोकतंत्र। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को या जनता के शासन को हम कहते हैं लोकतंत्र। दूसरा, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। बेटा इसका आंसर है भारत। भारत देश जो है वो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तीसरा, संसार के किसी एक गैर लोकतांत्रिक देश का नाम बताइए। तो बेटा इसका आंसर है नॉर्थ कोरिया या उत्तरी कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है हमारा वो सब मतलब गैर लोकतांत्रिक देश तो है ही है, बाकी वहाँ की स्थितियाँ भी बहुत खराब है। मनुष्यों के पास अधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो ये एक आप एग्जाम्पल आप नॉर्थ कोरिया का डाल सकते हैं। फोर्थ है, भारत में मतदान करने की निर्धारित उम्र क्या है। तो बेटा इसका आंसर है 18 साल। 18 साल के होते ही हमें राइट मिल जाता है वोट देने का और अपनी सरकार को चुनने का। क्वेश्चन नंबर 5, सैनिक तख्ता पलट का क्या अर्थ है। देखो, सैनिक तख्ता पलट नाम शब्दों से ही पता चल रहा है, सेना के द्वारा तख्ता यानी कि जो भी सरकार है उसको हटाकर अपनी सरकार बना लेना ही कहलाता है सैनिक तख्ता पलट। तो बच्चों 1 मार्क के बेहद ही आसान क्वेश्चन थे। इसके बाद एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला, सरकार जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी होती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी इसलिए होती है क्योंकि उसे संविधान से जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां निभानी होती है। संविधान में साफ साफ सरकार के कार्य दिए गए हैं, साफ साफ उनकी जिम्मेदारियां दी गई हैं। यही कारण है कि सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है, आंसरेबल होना पड़ता है। दूसरा, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से क्यों लिए जाते हैं। देखो, ये आंसर आपको इसमें वैसे मिलेगा नहीं, लेकिन मैं वैसे बता दूं। देखो, लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य होता है कि जनता को भला करना, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को फायदा पहुंचाना। और जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो प्रॉपर डिस्कशंस होती हैं ताकि किसी का बुरा ना हो, किसी को नेगेटिव उसका सामना ना करना पड़े। यही कारण है कि लोकतंत्र में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको काफ़ी विचार विमर्श करके, काफ़ी सोच समझ के लिया जाता है। तीसरा बेटा, इसी में से हमें एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां डैश द्वारा दी जाती है। अगर आपको ये लाइन दिख रही हो तो एज इट इज पैराग्राफ में से ली गई है। तो यहाँ पे हमें जो शब्द फिल करना है वो है संविधान। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां कहाँ से मिलती हैं? संविधान से। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ किस कारण से मनमानी नहीं कर सकती, किस कारण से अपनी जो है बातें नहीं मनवा सकती। तो सिर्फ इसलिए कि उसको सरकार बनाने का मौका मिल गया। सिर्फ यही कह देने से कि मैं जीत गया हूं, आप लोगों के ऊपर मनमानी नहीं कर सकते। पहली लाइन में दिया हुआ है कि एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीत लिया है। आगे की भी बहुत चीज़ें, आगे के भी बहुत प्रोसेस है जो उनको पूरा करना पड़ता है। तो बच्चों, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे थे। अब हम करते हैं 7, 8, 9, 10 यानी कि जो है 3 और 5 मार्क्स के। तो बच्चों शुरू करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर जानना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर बताइए। तो लोकतांत्रिक सरकार वो होती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है और गैर लोकतांत्रिक सरकार वो होती है जो जनता द्वारा चुनी नहीं जाती। लोकतंत्र में निरंतर चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, जबकि गैर लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। हर 5 साल में नई सरकार आती है, जबकि गैर लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। एक बार जो सरकार बन गई वो बन गई। लोकतांत्रिक देशों में लोगों के पास मौलिक अधिकार होते हैं, गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं होते। सरकार अपनी मनमानी चलाती है।
इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं बतानी है। बहुत आसान है। पहला, सरकार का चुनाव जो है वो जनता करती है, जनता ही है जो सरकार बनाती है। सबके पास समान अधिकार होते हैं और कानून का शासन चलता है। 9वां क्वेश्चन, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों जरूरी है। देखो, निष्पक्ष और स्वतंत्रता का मतलब है कि लोग बिना किसी से डरे, बिना किसी के दबाव में आके वो जिसको वोट देना चाहते हैं दे सके। तो सही प्रतिनिधित्व के चुनाव के लिए जरूरी है, बिना दबाव के वोट डालने के लिए जरूरी है और सरकार बदलने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर पक्षपात किया जाएगा तो 101% चांसेस है कि एक ही सरकार बैक टू बैक बनती रहेगी, मतलब एक ही पार्टी की। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अपने शासक को चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम अपने लीडर को चुन रहे हैं तो पहले तो देखिए कि क्या वो उस पोस्ट के लिए योग्य भी है या नहीं है, एलिजिबल है, क्या वो उस पोस्ट की मर्यादा को बनाए रख पाएगा या नहीं, अपराधी प्रवृत्ति का ना हो, किसी का मर्डर किया हो, डाकू हो, कोई और हो, आप उसको अपना प्राइम मिनिस्टर या सीएम नहीं बना सकते। समाज सेवी होना चाहिए, देखो ये गुण उसमें जरूर होना चाहिए ताकि उसका जो भाव है वो वही रहे और वो नेता बनने के बाद भी भावों से परिवर्तित ना हो और वो जनता के भले के लिए ही कार्य करे। दूरदर्शी हो, प्लानिंग जैसी करे जो फ्यूचर में काम आए और मानसिक संकीर्ण ना हो, अपने दिमाग को इतना संकीर्णता और ऐसे रास्तों पे ना लेके जाए कि बस मुझे इतना ही करना है, और भी डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करने हैं और भी ज्यादा कैसे विकास किया जा सकता है इस पर ध्यान देना चाहिए उसे। बच्चों, आज के जितने भी प्रश्न थे हमें लग रहा है बहुत इजी है, लेकिन ये वो बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो अगेन मैं यही बात बोलूंगी, प्रश्न सारे अच्छे थे लेकिन तभी जब आपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।